9 अगस्त को इलाहाबाद से निकली देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा आज अयोध्या पहुंची, जहां बड़ी संख्या में सपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा 9 अगस्त से इलाहाबाद से शुरू की गई है, आज अयोध्या पहुंची है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, निजीकरण सहित रेलवे व अन्य आदि के विरोध में हम गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस यात्रा का बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा। बता दें कि शहर के एक निजी होटल से अयोध्या के लिए रवाना हुई। उन सब से निवेदन है और बहुत आराम से चलिए, अपने संदेश को देते हुए चलिए और धीरे धीरे चलिए, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी और मंत्री जी बहुत तेज आप लोग चलाते हैं और नौजवान आपके साथ स्पीड नहीं मिला पा रहे हैं। नहीं, आप बुजुर्ग नहीं है, आपकी स्पीड से नहीं लगता है कि आप, और वैसे भी नहीं है। सब लोग चलिए बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए इस गाड़ी को। माइक है क्या? लोग अनुशासन बनाए रखिए। काम हमारे किनारे करो, किनारे करिए, रुक जाइए। भाई सुन लीजिए, सब लोग, ये जो मोटे टायर वाली साइकिल आगे जा रही है, ये सब लोग आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। केवल मंत्री कोई नहीं रहेगा, हमारे जिलाध्यक्ष जी और मंत्री जी आगे। तो सुन लीजिए, पीछे कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई साथी साउंड वाली गाड़ी से आगे नहीं। और जब से इस फैजाबाद जनपद में हम लोग आए हैं, तब से हम लोग को यहाँ के नेता लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं, हम लोगों के साथ साइकिल चला रहे हैं। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग के साथ इसी विधानसभा में साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम लोग संबोधित कर रहे हैं, वहाँ अध्यक्षता करते हुए, खुद से संबोधित करते हुए लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी है। इनके संघर्ष से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज इन्हीं के विधानसभा में हम लोग चल रहे हैं, इन्हीं के साथ चल रहे हैं और जगह जगह पर लोगों को संबोधित करते हुए अपने संदेश को लोगों तक देते हुए, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, हर तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। हम सब लोग भीगे हुए हैं, लेकिन हम लोग के इरादे नहीं डिगने वाले और हम लोग जब तक इस सरकार को नई केंद्र की सत्ता से हटा लेंगे, तब तक हम लोग की यात्रा चलती रहेगी। यही यात्रा का संदेश है। और अभी हम लोग आज फैजाबाद जनपद में है, उसके बाद हम लोग अम्बेडकर जनपद में प्रवेश करेंगे, वहीं से बस। हम लोग अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। ये यात्रा 9 अगस्त 2023 से इलाहाबाद से शुरू हुई है। हम लोग प्रत्येक जनपद में जा रहे हैं, उसकी प्रत्येक विधानसभा में जा करके साइकिल चला रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज नौजवानों का भविष्य का और एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है। इस सरकार ने बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पे पहुंचा दिया है, 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है यहाँ की बेरोजगारी इस समय। और ऊपर से ये सरकार बेरोजगारी को लेकर जरा सा भी गंभीर नहीं है। ये सरकार ये कह रही है कि हम संविदा में भर्ती करेंगे, आउटसोर्सिंग कराएंगे, हम ठेके में भर्ती करेंगे। हम समाजवादी लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ कि निजीकरण के जरिए इस देश के तमाम संस्थानों को औने पौने दामों में निजी मित्रों को बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है नहीं होना चाहिए। LIC से लेकर के हमारी जो नवरत्न कंपनियां हैं, हमारा जो कोल इंडिया है, हमारा जो BSNL है, MTNL है, ये सारे जो बेचे जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है। सरकार अगर चाहे तो महंगाई तुरंत कम हो सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में इस देश का वंचित तबका, मध्यम वर्ग है ही नहीं है। ये सरकार और सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो इतनी जहरीली है, इतनी बांटने वाली है कि उसकी वजह से इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया है, आरक्षण खतरे में पड़ गया है और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके और नाम बदलने वाली सरकार यहाँ तक आ गई कि इस देश के अस्तित्व पर संकट कर दिया, इस देश के नाम पर संकट के बहस करा दिया। ये वो लोग हैं जो कतई देशभक्त नहीं हो सकते, जो भारत और इंडिया में बहस कराने की बात करें, नामों पर लेकर बहस कराने की बात कर रहे हैं। यही चीज़ हम लोग लोगों के बीच जा कर के बता रहे हैं और इसका हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं
हम लोग को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, साथ में साइकिल चला रहे हैं। यात्रा से 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का जनता का सपोर्ट है, जनता जिस तरह से सामने आकर के हम लोगों का समर्थन कर रही है, हम लोगों का हौसला उससे बुलंद हो रहा है। और निश्चित रूप से ये जनता जो निकल के आ रही है, ये परिवर्तन करने वाली जनता है। घोसी विधानसभा भी हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड वोटों से वहाँ पर आगे चल रहे हैं और परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा। और ये दर्शा रहा है कि जनता का रुझान किस तरफ है। समाजवादियों पर जनता भरोसा करने जा रही है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा करने जा रही है। जनता भाजपा को हटाना चाहती है। नमस्कार।